आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज की किसी तरह से केजरीवाल को चुनाव से ने कहा है कि किसी तरह से चुनाव से पहले गिरफ्तार कराना चाहते हैं, इसलिए इस तरह के मामले थोपने की कोशिश चल रही है। देखिए, केंद्र सरकार परेशान है कि मुख्यमंत्री ईडी द्वारा गिरफ्तार नहीं कर पाए। कोर्ट गए, कोर्ट में भी जमानत मिल गई। तो अब इस तरीके के कई मामले मुख्यमंत्री जी के ऊपर थोपने की कोशिश चल रही है। किसी तरीके से चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी शरद दे रहे हैं। दिल्ली शराब नीति मामले की तरह ही दिल्ली जल बोर्ड वाले मामले में भी अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने एक बयान जारी किया है, उसमें ये कहा गया है कि जब कोर्ट से जमानत मिल गई है तो ईडी बार बार समन क्यों भेज रही है। ईडी का समन गैर कानूनी है और इसमें बीजेपी पर भी आम आदमी पार्टी ने हमला बोला है और यह कहा है कि बीजेपी ईडी के पीछे छुपकर चुनाव क्यों लड़ना चाहती है। तो जैसा कि स्टैंड आम आदमी पार्टी ने या अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली शराब नीति मामले में जब उनको समन पर समन आ रहे थे, 8 समन उनको आ चुके हैं अब तक और उसमें वो नहीं गए हैं। तो अब जब नया एक समन आया दिल्ली जल बोर्ड वाले मामले में, तो उसमें भी अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सामने ना जाने का फैसला किया है। कोई कंफ्यूज ना हो इसके लिए ये बताना ज़रूरी है कि दिल्ली शराब नीति मामले में तो अरविंद केजरीवाल को पहले से ही समन आ रहे हैं और 8 समन जब आ चुके थे तो उसके बाद मामला कोर्ट पे था और कोर्ट इस मामले में कि वो पेश नहीं हुए। ईडी ने जो उनकी शिकायत की थी कि अरविंद केजरीवाल ईडी के समन की पालना नहीं कर रहे हैं, तो इस शिकायत के मामले में तो अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई थी, लेकिन इसके तुरंत बाद अरविंद केजरीवाल को एक साथ 2 अलग अलग मामलों में जो है समन आए। पहला समन था वो समन जो पहले से ही आ रहे हैं, उसमें नवा समन आ गया था दिल्ली शराब नीति मामले में, क्योंकि कोर्ट से जमानत मिलने का मतलब ये नहीं था कि ईडी जो है वो अपनी कार्रवाई या अपना समन जो है वो रोक दे। ईडी की कार्रवाई पे कोई रोक नहीं थी, इसलिए वो नवा समन आ गया था। लेकिन दिल्ली जल बोर्ड वाले मामले में भी पहली बार अरविंद केजरीवाल को पहला समन जो है इस मामले के अंदर भेज दिया गया था और 18 मार्च को अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च को अरविंद केजरीवाल को यह समन मिला और 18 मार्च को सोमवार को आज अरविंद केजरीवाल को पेश होने के लिए कहा गया था। लेकिन संभावना जैसे कि पहले थी कि आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी का ये कहना था कि जब दिल्ली शराब नीति मामले में उनको ऐसा लग रहा है ईडी को कि वो अरविंद केजरीवाल को नहीं फंसा पाएंगे, नहीं गिरफ्तार कर पाएंगे, तो एक नया फर्जी मामला जो है ईडी ने खोला है, ऐसा आम आदमी पार्टी ने कहा था। तो इससे संकेत जा रहा था कि जैसे दिल्ली शराब नीति वाले मामले में अरविंद केजरीवाल नहीं जा रहे हैं, वैसे ही दिल्ली जल बोर्ड वाले मामले में भी अरविंद केजरीवाल के जाने की संभावना बहुत कम है। और अब तो वैसे भी चुनाव आचार संहिता लग गई है, यानी कि चुनाव घोषित हो चुके हैं। तो जब इससे पहले अरविंद केजरीवाल नहीं गए थे, तो अब जब चुनाव घोषित हो चुके हैं और वो इस मामले में ईडी उनकी शिकायत भी कर चुकी है, उनको शिकायत वाले मामले में जमानत भी मिल चुकी है, तो फिर अब जो है इस तरह से इस समय बहुत कम संभावना लगती है कि अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने जाएं। तो अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने नहीं जा रहे हैं। अब ये देखना है कि ईडी क्या करेगी। बहुत कम संभावना है कि ईडी एक ही नोटिस अरविंद केजरीवाल ने अगर पालन नहीं किया तो वो शिकायत करने के लिए कोर्ट चली जाए। संभव है, जैसे दिल्ली शराब नीति मामले में कई समन जब अरविंद केजरीवाल ने पालन नहीं किए थे, 5 समन की जब पालना अरविंद केजरीवाल ने नहीं की थी तब ईडी कोर्ट गई थी, फिर उसके बाद 3 और समन की पालना नहीं की थी तो ईडी फिर कोर्ट गई थी। तो संभव है अभी अरविंद केजरीवाल के जो उनका जवाब है उसको ईडी एग्जामिन करे और फिर आगे क्या करना है उस पर फैसला ले। और बहुत संभव है कि अगला समन ही जो है फिर से ईडी अरविंद केजरीवाल को इस मामले के अंदर भेजे। लेकिन वो समन जब आएगा तब आएगा, लेकिन उससे पहले दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को ऑलरेडी 21 मार्च के लिए समन ईडी ने किया हुआ है। ये एक अलग मामला है, जैसा कि मैंने आपको बताया। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।